हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। हाल ही में सोनीपत सोशल मीडिया पर अचानक से चर्चा में आ गया, जब बदमाशों ने खरखोदा में दिन दहाड़े 3 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक महिला पहलवान और उसके 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में महिला की मां गंभीर रूप से घायल है, जिसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का कहना है कि निशा दहिया अकादमी में कुश्ती की प्रैक्टिस करने जाती थी, जहां कोच पवन निशा के साथ अक्सर छेड़छाड़ किया करता था, जिसका विरोध करने पर पवन ने निशा, उसके भाई और उसकी मां पर हमला किया। पवन के फायरिंग करने पर दोनों भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने अकेडमी में तोड़फोड़ करके आग लगा दी। क्या नाम है, किस तरह वारदात को ये नाम किया? 2 लोग जो हलालपुर गांव के भाई और बहन थे, और अभी तक फॉर्मल स्टेटमेंट हमारे पास कोई नहीं आई है, लेकिन प्राइमा फेसाई लग रहा है कि जो लड़की थी तकरीबन 20 साल उम्र जिसकी बताई जा रही है, वो यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए आती थी, और उसकी और उसके ब्रदर की गोली मार के हत्या करी गई है। यहाँ के जो कोच था उसके और उसके कुछ अन्य साथियों के द्वारा। उनकी मदर के भी इंजरीज़ हैं जो पीजीआई रोहतक में उपचाराधीन है। तो हमारी टीम्स लगी हुई हैं। सर, क्या किस नाम से एकेडमी थी ये एकेडमी बताई जा रही है कि कोई गांव का ही दामाद था, उसको इस एकेडमी को चलाता था, जो बेसिकली बालंद रोहतक का रहने वाला है। और बाकी डिटेल्स हमारी टीम्स इकट्ठी कर रही हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी उसको करेंगे। सर, पूरी एकेडमी को ग्रामीणों ने आग लगा दी, उसको लेकर सोनीपत पुलिस सब किस तरह से? देखिए, जो भी है अभी हमारी प्रायोरिटी जो है वो ये डबल मर्डर को वर्कआउट करना है, इसके कारणों को पता लगाना है, और बाकी जो आगजनी हुई है उसके कारणों को भी विल इन्वेस्टिगेट, और जो आगे आएगा उसके अनुसार कार्रवाई। सर, जो कोच बताया जा रहा है पवन और उसके साथी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए कितनी टीमें गठित की गई? देखिए, हमारी इस टाइम CIA खरखोदा और CIA गोहाना दोनों की 4 टीम्स लगी हुई हैं, और मुझे उम्मीद है हम जल्दी ही कल्प्रिट्स को पकड़ लेंगे। सर, प्राथमिक जांच में क्या मिला कि क्यों हत्या की गई? देखिए, जब तक हमें फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं आ जाती, तब तक मैं कहने की पोजीशन में नहीं हूं कि हत्या का कारण क्या था। सर, कितनी गोलियां मारी गई, कुछ पता चला? वो कल पोस्टमार्टम के बाद ही। सर, आग क्यों लगाई, क्या कारण था आग लगाने का? कि वो गांव वालों का कोई गुस्सा था, या जो भी हम उसको कहें, उसकी रीजंस एज ऑफ नाउ नहीं हमें पता, लेकिन अभी हम इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन को करेंगे, और आगे जो भी आएगा वो क्लियर हो जाएगा। सीआरपीएफ में इस परिवार का कौन था, कौन तैनात था? जो ये दोनों बच्चे एक्सपायर जिनका मर्डर हुआ, उनके फादर CRPF में पोस्टेड थे, इंस्पेक्टर रैंक पर थे, और हम उनके संपर्क में भी हैं, और देर रात को उनके पहुंचने की भी उम्मीद। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर माहौल गर्म रहा, क्योंकि एक ही नाम की 2 रेसलर को लेकर लोगों में कंफ्यूजन हुआ, जिसके चलते महिला पहलवान निशा दहिया की हत्या पर नेशनल रेसलर निशा दहिया की फोटो तेजी से वायरल हो गई, जिसके बाद नेशनल रेसलर ने एक वीडियो शेयर करते हुए अपने आप को सुरक्षित होने की जानकारी दी है। हेलो, मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेलने आई हूँ गोंडा में, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये फेक न्यूज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिलहाल निशा दहिया की मां भी गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज रोहतक PGI में चल रहा है। वहीं पुलिस ने कोच और उसकी पत्नी पर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। न्यूज़ डेस्क, समाचार प्लस।